हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि आज तक मैंने कभी पोस्ट नहीं किया है। मुझे पोस्ट करना पसंद ही नहीं है, मेरा ये नेचर ही नहीं है। मैं बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ और सब कुछ टाइम पे, गॉड पे और गवर्नमेंट पे छोड़ देती हूँ। मुझे किसी भी मैटर पे इतना बोलना, इतना जस्टिफिकेशन देना, किसी को समझाना मुझे इतना पसंद नहीं है। जब सामने वाला अगर वैसी मानसिकता का है तो मुझे ऐसे लोगों को समझाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। ये जो करंट में जो मैटर अभी चला है हाल फिलहाल में, लेटेंट कंट्रोवर्सी का, मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरे कुछ दिल की बातें हैं कि आप लोग क्या सोच के ये इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप अपने माइंड में कि आप लोगों की सोच क्या इतनी छोटी, इतनी घटिया, इतनी नीच हो चुकी है कि आप इस चीज़ को भी इतना छोटी चीज़ समझ रहे हैं, इतना छोटा मैटर समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इतना बड़ा कोई इशू नहीं हो गया है जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि खामा-खा का पतंगड़ बना दिया गवर्नमेंट ने, बेकार का इतना बड़ा इशू बना दिया छोटी सी बात का। ये छोटी सी बात लग रही है आपको, आप लोगों को जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच रखते हैं, छोटी सी बात लग रही है आप लोगों को ये बात। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आप सपोज़ कीजिए कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, अगर आप इंजेक्शंस नहीं लेंगे तो कुछ दिनों में आपको रेबीज़ हो सकता है। अगर वो डॉग इन्फेक्टेड है तो आपको रेबीज़ हो सकता है और रेबीज़ से जान भी जा सकती है। और जो बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट धीरे धीरे चलता है। किसी का 6 महीने तक चलता है, किसी का 1 साल तक चलता है और कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट 3-3 साल तक चलता है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम जो अगर हमारे शरीर में छोटी बीमारी हुई है तो उसको नज़रअंदाज कर दें और बड़ी बीमारियां हैं तो उसको तो इलाज करना ज़रूरी ही है। लेकिन अगर कोई छोटी बीमारी भी है तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे चल के वो इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा दुख देता है हमें कि हमारी जान तक जा सकती है उस बीमारी में। सेम मैं इसमें इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सेम ऐसा ही इस केस में है। जो बड़े बड़े जो इश्यूज़ चल रहे हैं, माना उसमें टाइम लग रहा है, जजमेंट आने में टाइम लग रहा है, सब जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं सब कोर्ट में चल रहे हैं। और माना कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा स्लो चलता है, बहुत स्लो है, जजमेंट आने में कई साल निकल जाते हैं। लेकिन इसकी भी कोई अलग वजह है, ये अलग मैटर है, अलग इशू है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में जजेस की कमी इतनी है कि इस वजह से जो जजमेंट है बहुत देर में आती है। मतलब केसेस इतने ज़्यादा हैं और जजेस इतने कम हैं कि डेट्स पे डेट्स बढ़ती रहती हैं। इस वजह से जजमेंट आने में कई साल निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में अलग मैटर है, अलग इशू है जो इसको भी सॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। कंट्री में, हमारे देश में जजेस की मात्रा को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, पर ये अलग मैटर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप लोगों को मतलब छोटी चीज़ लग रही है तो क्यों इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया, इतना बड़ा खामा-खा इशू बना दिया। चाहे चीज़ छोटी हो और चाहे चीज़ बड़ी हो, एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को अगर जिससे लग रहा है कि आगे चल के न्यू जनरेशन पे असर पड़ेगा, ख़तरा बनेगा, न्यू जनरेशन बिगड़ जाएगी, न्यू जनरेशन की सोच गलत हो जाएगी, तो उस चीज़ को हमें दबा देना चाहिए। अब आप एक चीज़ और सपोज़ करो, अगर आपको किसी काम से मुंबई जाना हुआ, सपोज़ करो अगर आपको किसी काम से मुंबई जाना हुआ और मुंबई आप नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, या ट्रेन की हड़ताल हो गई है, या फिर फ़्लाइट नहीं मिल रही है, या बाय रोड नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो अगर उससे पहले कोई अगर
काम आपका दिल्ली का बन जाता है, तो क्या आप वो काम भी करना छोड़ देंगे कि नहीं अरे यार छोड़ो, वो काम नहीं हुआ तो ये भी काम नहीं, अब हम ये भी काम नहीं कर रहे, हमारा मूड नहीं है, हम ये भी नहीं करें? क्या आप ऐसा करेंगे क्या? अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है और अगर उससे पहले कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे आगे चल के बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो उस चीज़ को सही करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी और चीज़ें तो अपने आप में चल ही रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि स्लो क्यों चल रही हैं, कि हमारे देश में जजेस की कमी है। ये मैंने आपको बताया। इसलिए जो हमारा सिस्टम है थोड़ा स्लो है, जजमेंट आने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले और चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही हैं, जो आगे चलकर बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, तो उस चीज़ को रोकने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी मानसिकता अपनी मत रखिए कि मतलब दूसरों को नुकसान हो। मैं वैसे किसी को इतना ज़्यादा समझाना प्रेफर नहीं करती। मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, किसी को समझाऊं, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हैं कि समझना तो दूर की बात है, लड़ पड़ते हैं, आर्ग्यू करने के मूड में रहते हैं हमेशा 24 घंटे की कुछ ऐसा मिले हम लड़ाई करें। आजकल के लोगों का शौक़ बन चुका है, तो मैं इन चीज़ों पे प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन ये चीज़ पे मेरा दिल ने मतलब मैं रोक नहीं पाई, मैं बस बोलना चाहती थी इस चीज़ में। जो ऐसा लोग सोचते हैं, अगर आप इसी तरह से सोचते रहिएगा ना तो ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही रहिए आप। अपने तक अपनी ये ऐसी गंदी मानसिकता अपने तक रखिए, समाज में मत फैलाइए ये जहर, क्योंकि आप जैसे लोग खुद ही ठोकर खाएंगे अपनी ज़िंदगी में। जब आप लोगों के बच्चे छुप के आपको इंटीमेट होते हुए देखेंगे ना, आप लोग अपने ज़िंदगी में खुद ही ठोकर खाएंगे। चाहे कोई भगवान को मानने वाला हो, चाहे कोई भगवान को मानने वाला ना हो, लेकिन कर्मा तो होता है। कर्मा सबका हिसाब लेता है, चाहे वो अथीस्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल हो, कर्मा सबका हिसाब लेता है। अगर अब आप इस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ये छोटी बात समझ रहे हैं, तो आप लोग ठोकर खाएंगे। उस दिन ठोकर खाएंगे जब आपके खुद के बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे, उस दिन आप ज़रूर ठोकर खाएंगे। आप इस चीज़ से एग्ज़ाम्पल लेकर देखिए आप कि मैं 4-5 साल से यूट्यूब पर हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं मैंने। कैरी मिनाटी से लेकर आज तक बहुत कुछ हुआ है। जैसे आज के टाइम में गालियाँ नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं, इतनी पक्की हो चुकी है, ये चीज़ इतनी जड़ पकड़ चुकी है कि अगर आज के टाइम में आप किसी को समझाने जाओगे तो वो हमें ही उल्टा समझा देगा, हमें ही उल्टा सीधा कह देगा। तो ये आप चीज़ें समझिए कि कोई चीज़ अगर आप छोटी ले जाओगे, आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लेगी कि हर किसी के बस की नहीं होगा उस चीज़ को हटाना। और भी सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स कैसे आपस में एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जता रहे हैं कि कौन कितना पानी में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें। रोस्टिंग के नाम पर गालियाँ देते हैं, रोस्टिंग के नाम पर दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं और फिर बाद में बेशर्मों की तरह हंसते हैं। ये चीज़ें क्या ठीक लगती हैं आपको? क्या आप चाहते हैं ये चीज़ भी नॉर्मलाइज़ हो जाए कि आगे चल के लोग एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करें, रोस्ट करें और फिर बेशर्मों की तरह हंस के कहें कि हमने तो रोस्ट किया है, मजाक किया है? इस तरह की मेंटालिटी होगी आपके आज के टाइम में। स्कूल्स में इस चीज़ को बुलिंग कहते हैं और कॉलेज में रैगिंग कहते हैं। ये चीज़ आप समझिए, तब आपको अकल आएगी। ये जो मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया हैं, उन्होंने 2 चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्सी कही हैं कि भूलना बहुत मुश्किल है। और मिस्टर समय, वो तो 2 कदम आगे ही निकल गए। वो तो अपने शो पे लाइव इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट फाड़ देंगे, ये है वो है। मैं ऐसी भाषा भी यूज़ नहीं करना चाहती। लेकिन ऑडियंस सिर्फ तमाशा देखकर हंसना जानती है। आप जैसे लोगों को सिर्फ 5 चीज़ें करनी आती हैं: दूसरों की इंसल्ट करना रोस्टिंग के नाम पर, कुछ बेढंगे से इमोजीज़ यूज़ करना, तमाशा देखकर हंसना और फिर बाद में प्रोटेस्ट करना, हाथ में कैंडल पकड़ना और गंदी बातें करना। तमाशा देखकर हंसने से अच्छा है कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और देश के लिए कुछ करो, सिस्टम को इम्प्रूव करो। अगर बरस नहीं सकते तो गरजना भी बंद कर दो आप लोग। फिर
मैं प्रेफर करती नहीं हूँ ऐसे लोगों को देखना जो रोस्टिंग के नाम पर सिर्फ ह्यूमिलिएट करते हैं और सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। मैं सिर्फ गिने चुने 4-5 लोगों को देखती हूँ जो क्लीन कॉमेडी करते हैं। मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अगर अब कुछ नहीं किया ना तो ये भी गालियों की तरह नॉर्मलाइज हो जाएंगे। कोई कुछ कर नहीं पाएगा। फिर कोई ऐसी चीज़ को वक्त के साथ जड़ पकड़ चुकी है, ऐसी चीज़ उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि पहले ही साफ़ कर दो। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, शौक़ से जाइए। कम से कम कुछ तो पॉपुलेशन कम होगी भारत की। हम जैसे लोगों को भी कोई शौक़ नहीं है समाज में आप जैसे लोगों के साथ रहने का। जो लोग अपनी ही कंट्री में रहकर उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, मैं चाहूँगी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को देश निकाला दे दे और वहाँ भेज दे जहाँ उनको जाना ज़्यादा पसंद है। अगर आप अपनी कंट्री से इतने ही परेशान हैं तो या तो खुद कदम बढ़ाओ और कीचड़ को साफ़ करो, या फिर आप जैसे लोगों का जाना ही सही होगा, क्योंकि आप जैसे लोग समाज में गलत सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। पर एक बात कहूँ, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ़ॉरेन कंट्री इंडिया के इंसल्ट कर दे तो आप लोग पलट कर जवाब देते हैं, लेकिन खुद कुछ भी बोल लेते हैं। ये किस लेवल की हिपोक्रेसी है आपकी। अब रणवीर मुनावर की तरह अरेस्ट तो नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट ऑर्डर्स तो नहीं दिए हैं, फिर भी हम जैसे लोगों के दिलों से अब वो उतर चुके हैं। और मुझे पता है आप जैसे लोग जो उनको फॉलो करते हैं आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी हो चुकी है। बस लास्ट में इतना ही कहना था मुझे, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम एंड बी सेफ।